हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं मास्टर दीपक फ्रॉम मुंबई। आज मैं बात करने वाला हूँ बायो में चल रहा है ब्राउन कलर कॉन्टेस्ट, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो जीत सकते हैं 50,000 का इनाम। और सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे तो आप वहाँ पे जीत पाएंगे 600 का प्राइस। मैं कह सकता हूँ अगर आप कॉम्पिटिशन में फाइट कर रहे हो और अगर आप वहाँ पे जीत नहीं पाते हो तो भी आपको 600 रुपए का 600 रुपीज का आपको प्राइज मिलने वाला है। और अगर आप जीत जाते हो तो 50,000 का इनाम आपको मिलने वाला है। सो प्लीज रजिस्ट्रेशन करिए। इसके लिए आपको बायो में के लिंक पे जाना है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं डाउट, अगर कोई टर्म्स कंडीशन को लेकर है, कैसे कुछ शेयर करना है या कुछ भी डाउट लगता है तो आप वहाँ पे शेयर करिएगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट करिएगा और मैं भी आपको यहाँ पे रिप्लाई दे सकता हूँ अगर आप यहाँ पे कमेंट करेंगे। सो प्लीज रजिस्ट्रेशन करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज हमारा टॉपिक है कि ब्लो ड्राई कैसे करना है। ब्लो ड्राई में बहुत सारी टेक्निक यूज की जाती है, लेकिन हम लोग बहुत सी बार कह सकते हैं कि कंफ्यूज होते हैं कि आउट कर्ल्स करें या इन कर्ल्स करें। सो मेरा कहना है कि कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, चाहे आप स्ट्रेट हेयर पे काम कर रहे हैं या वेवी हेयर पे काम कर रहे हैं या कर्ली हेयर पे काम कर रहे हैं, अगर आपने वहाँ पे लेयरिंग किया है, अगर आपने वहाँ पे स्टेप्स एंड ऑल ऐसा कुछ किया है या फॉरवर्ड्स में आपने कट किया है, तो वहाँ पर आपको एक टेक्निक है जो कि अगर आप वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि सब कह सकते हैं कि जब भी मैं देखता हूँ कोई भी अगर आर्टिस्ट से काम कर रहा है तो उसको वॉल्यूम इनहांस नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड थिंग यहाँ पे देखा जाता है कि एंड्स जो होता है वो ना प्रॉपर्ली आउट टर्न या इन टर्न नहीं हो पाता है। सो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कैसे हमें ब्लो ड्राई को यूज करना है, कैसे ब्रशेस को होल्ड करना है। मैं एक सिंपल टेक्निक के साथ आज एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, और भी वीडियोस मिलते रहेंगे, बट यहाँ पर जो ये टेक्निक है ये सभी आप कह सकते हो कि आप कोई भी कट करिए वहाँ पर ये यूज कर सकते हो जब भी आपको वॉल्यूम चाहिए। रूट पे कैसे काम करना है सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करिएगा। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने सेक्शन क्रिएट की है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स सेक्शन बनाया है, बॉक्स सेक्शन के बाद मैंने ये एक सेक्शन बनाया, देन बैक साइड में मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जो कि बहुत ही बेसिक वे से है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिन है, कह सकते हैं पतले हैं, या कह सकते हैं कि डेंसिटी कम है, जब भी आपके बाल पतले हो, जब भी आपके बाल डेंसिटी कम हो, तब आपको वहाँ पर सेक्शन जो है उसका साइज जो है बड़ा करना चाहिए। कह सकते हैं मिनिमम 2 इंच या मैक्सिमम 3 इंच के पास जाइए। जितना बाल कम है उतने सेक्शन आपको बड़े करने हैं, जितना बाल ज्यादा है, कह सकते हैं थिक है, तब आपको सेक्शन छोटा लेके जाना है। सो बाल चार्ज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करने पर हमें दिक्कत आती है, और ये दिक्कत हमें बहुत ज़्यादा परेशान करनी है, मतलब कह सकते हैं परेशान करती है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, बड़े सेक्शन के साथ जब आप काम करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। स्पेशली ये स्ट्रेट हेयर में ज़्यादा देखने को मिलता है, कर्ली हेयर में नहीं देखने को मिलता है। सो आपको ध्यान ये रखना है कि जब हीट आप यूज कर रहे हो तो हीट ज़्यादा होनी चाहिए, बट बालों की डेंसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर बाल बहुत पतले हुए और आपने हीट ज्यादा लगा दिया तो वो कह सकते हैं चार्ज हो जाएंगे या कह सकते हैं बर्न हो जाएंगे। सो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। देन हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमें ब्लो ड्राई को यूज करना है, कौन सा ब्रश लेना है। सो जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पर एक सेक्शन लिया है, क्योंकि मेरे यहाँ पर डेंसिटी है भी और नहीं भी, कह सकते हैं मीडियम हेयर है, तो मैं यहाँ पे 1 से 2 या 3 सेक्शन के अंदर ही पूरा कंप्लीट करूंगा। और यहाँ पर जैसे मेरा हेयर का जो कैटेगरी है वो नियर बाय कह सकते हो नेचुरल स्ट्रेट के आसपास है, ना ज्यादा वेवी है, ना ज्यादा कर्ली है, ना ज्यादा स्ट्रेट है। तो यहाँ पर हमें जो ब्रश यूज करना है वो मीडियम ब्रश यूज करना है। मीडियम ब्रश क्यों करना है, क्योंकि जब मैं आउट टर्न या इन टर्न करूं तो ये जो राउंड है, जो बाल राउंड होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो। ये हार्ड तभी होगा जब बालों के अकॉर्डिंग हम लेके जाते हैं, और इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन हाँ, ये बेसिक्स में आ जाता है, बट यहाँ पर आप कर रहे हो लेकिन आपको अभी बहुत दिक्कत आ रही है, तो इस चीज को आपको यहाँ पर समझकर इसको यूज करना है। अब बात आती है कि हम स्टाइलिंग कैसे करें, ब्लो ड्राई कैसे करें। हम जब भी काम करते हैं ब्लो ड्राई के अंदर तो हम हेयर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 होता है हमारा रूट, नंबर 2 होता है हमारा मिड लेंथ, नंबर 3 होता है हमारा एंड्स। रूट हमें काम करता है वॉल्यूम देने के लिए, मिड लेंथ हमारा काम होता है शाइन के लिए, और जो हमारा एंड्स होता है वो हमें आउट और इन टर्न के लिए हेल्प करता है। सो इट्स वेरी बेसिक। तो आपको स्टार्ट करना है पहले रूट से, देन आपको स्टार्ट करना है मिड में, देन आपको खत्म करना है एंड्स में। तो यहाँ पर आपको ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अब जब आप यहाँ पे काम करोगे तो यहाँ पर आपके स्टेप्स कितने होने चाहिए। अगर बाल बहुत ज़्यादा थिक है तो वहाँ पे आप स्टेप्स अपने ज़्यादा रखेंगे, और अगर बाल थिन है तो वहाँ पे कम रखेंगे। कितने रखना है, अगर थिन है तो हम वहाँ पे 1 2 कह सकते हैं 1 2 3 4 मतलब 4 तक आप लेके जा सकते हो, या फिर डेंसिटी ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा है तो वहाँ पे आप 5 6 भी अपना स्टेप्स को लेके जा सकते हो। लेकिन बाल बहुत ज़्यादा थिन है, कह सकते हैं स्ट्रेटनिंग किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको 1 2 3 में ही खत्म करना होगा, क्योंकि आप जितनी बार हीट लगाओगे उतनी बार हमारा हीट लगेगा। और वो हीट के बारे में मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिया है कि बाल पतले हैं तो जल्दी हो जाता है, बाल थिक है तो कम होता है। सो अब यहाँ पे जब आप ब्रश को होल्ड करोगे तो इनसाइड करना है नंबर 1, जैसे कि मैंने लिया, और जैसे मैं यहाँ पे रूट पे टच करूंगा, मैं जैसे ब्रश को राउंड करूंगा अपनी तरफ, जैसे कि मैंने ये किया, तो मेरा सारा बाल इसके अंदर लॉक हो जाएगा। जैसे ही लॉक हो जाएगा मतलब हमारा रूट्स प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। सो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 के वेरिएशन के साथ हम जाने वाले हैं। 1
2 3 4। तो ये हमने रूट्स को प्रिपेयर किया। आप देख पाओगे कि हमारा ये वाला पार्ट एकदम प्रिपेयर हो चुका है। तो हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। देन आप यहां पर आपको लगता है कि नीचे की तरफ छोटे बाल हैं, उनको भी कवर करना है, तो कुछ इस तरीके से बालों को लॉक करिए। देन डाउन की तरफ भी आप इस तरह से पॉलिश करिए। तो ये पार्ट हमारा डन हुआ। देन हम यहां पर अब जाएंगे मिड लेंथ की तरफ। 1 2 3 and 4। तो हमने मिड लेंथ को भी कंप्लीट किया। अब हमें एंड्स को कंप्लीट करना। तो एंड्स को कंप्लीट करने के लिए हमें बालों को लॉक करना होगा। 1 2 3 and 4। ये हमारा हेयर प्रिपेयर हो चुका है। अब हमें आउट टर्न में लेके जाना है। इन टर्न में आप यहाँ पे उसे लॉक कर लीजिए। इन टर्न जाना है, जैसे कि मुझे तो मैंने इन टर्न रखा है। आउट टर्न जाएंगे तो आप इसे आगे की तरफ लेकर जाके लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पर हीट देना है। हीट देने के बाद आपको इसको कुछ देर के लिए होल्ड करना है। होल्ड इसलिए करना होता है क्योंकि यहाँ पे हीट होती है। हीट की वजह से हमारा हेयर शेप लेता है। वो तब लेता है जब वहां पर हम जब हम हीट रख रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में हमने रखा है, जिस भी एंगल में हमने रखा है, तो वहां से उसको वहां पे लुक मिल जाता है। और क्यों मिलता है? क्योंकि जस्ट लाइक आयरन की तरह होता है। जैसे कि अपन लोहे को पिघलाते हैं, उसको जिस भी सांचे के अंदर हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, वो उस तरफ चला जाता है। तो इसीलिए जैसे आप स्टाइलिंग कर रहे हो तो एकदम से आपको ओपन नहीं करना है। एकदम से अगर ओपन करोगे तो जो भी आपने कर्ल्स या जो भी आपने यहाँ पे स्टाइल किया होगा वो जल्दी से खत्म हो जाएगा। जल्दी उसकी लास्टिंग नहीं रहेगी। लास्टिंग तभी रहेगी जब आप उसे कुछ देर के लिए होल्ड करके ठंडा होने दोगे। जैसे ठंडा हो जाएगा तो वहां पर हमारा लॉक हुआ। देन हम उसे ओपन कर लेंगे। आप नॉर्मल ओपन करिए, आप स्पाइरल की तरह ओपन करिए, जैसा आपको चाहिए आप ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्रंट की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इनका कट भी वैसे किया हुआ है, जो कि वीडियो आपने देखा भी होगा। तो जैसे हमने फर्स्ट सेक्शन को किया, सारे सेक्शन को हमें स्टेप बाय स्टेप करते हुए जाना है। जो मैंने बेसिक आपको समझा दिया। जब मैंने पहला सेक्शन लिया तो लगभग मेरा हॉरिजॉन्टल के आसपास था, लेकिन जब मैंने दूसरा सेक्शन लिया तो मेरा डायगोनल बैकवर्ड था। राइट? अब ये आपको दिखाई दे रहा है डायगोनल बैकवर्ड, बट अगर आप इसको हमारी हेयरलाइन के हिसाब से लेके जाओ, क्योंकि जब भी हम कोई सेक्शन बना लेते हैं तो उसका एक हेयरलाइन बन जाता है। जैसे कि ये हेयरलाइन है, तो जब मैं हेयरलाइन के हिसाब से जाऊंगा और मैं यहाँ पोजीशन मेरा ये है, तो ये मेरे लिए हॉरिजॉन्टली होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये मेरे लिए बन रहा है डायगोनल बैकवर्ड। सो हमें हेयरलाइन के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी सेक्शन को लेते हुए जाना है। जहां जहां हमारा हेयरलाइन जा रहा है वहां वहां स्ट्रेट पोजीशन पे बनते जाना है। तो जैसे हमने पहले की तरह होल्ड किया वैसे ही आपको होल्ड करना है। देन आउटसाइड, इनसाइड या आउटसाइड, आपको जैसा चाहिए आप इसे ले सकते हो। दोनों ही तरफ करोगे तब भी आपको लुक देखने को मिलेगा। जब आप इस तरफ करते हो तो फ्रंट के अंदर वॉल्यूम ज्यादा इनहांस होता है। जब आप बैक साइड करते हो तो बैक साइड की तरफ वॉल्यूम ज्यादा इनहांस होता है। सो इट्स वेरी बेसिक। हाँ, अगर आप फ्रंट साइड में आप स्पाइरल कर रहे हो तो मतलब कि फ्रंट साइड में लेयरिंग्स अच्छी मिलेगी। बैक साइड में करोगे तो बैक साइड में आपके लेयरिंग्स जो भी स्टेप स्टैंड में बनाया है वो ज्यादा इनहांस हो जाएगा। इट्स माई लास्ट सेक्शन फॉर बैक साइड। ऐसे ही सेम हम इस तरफ भी करेंगे। तो आप सेक्शन को देख सकते हो, साइज बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है,
है ना। अब आपको एक चीज समझनी होगी, यहां पर एक हेयरलाइन मेरा ये रहा, एक हेयरलाइन मेरा ये रहा और एक हेयरलाइन मेरा ये रहा बैक साइड की तरफ। तो ये 3 पार्ट है यहाँ पर। अब ये तीनों पार्ट में आपको इसको फिनिश करना पड़ेगा। अगर आपने ओनली वन साइड किया तो ये वाला बाल छूट सकता है, अगर आपने यहाँ किया तो ये छूट जाएगा, अगर आपने यहाँ किया तो ये छूट जाएगा। तो आपको तीनों ही हेयरलाइन को फिनिशिंग में लेके जाना है। सो फर्स्ट टाइम तब करोगे तो आप इस तरफ जाइए, जब सेकंड टाइम जा रहे हो तब आप इस तरफ जाइए, तो ये वाला भी कंप्लीट और ये वाला भी कंप्लीट होता जाएगा 1 बाय 1। देन लास्ट में आप सेंटर में आ जाइए। तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है हमारा बैक हेयर स्टाइल। अब हम जानेंगे फ्रंट स्टाइल के लिए। तो फ्रंट के लिए हमें कैसे कैसे स्टेप लेने हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारी हेयरलाइन में हमें बहुत सारा वर्क करना होता है, स्टाइलिंग को लेकर हमें बहुत फोकस करना होता है, क्योंकि मेन जो स्टाइलिंग होती है वो फ्रंट में ही विजिबल होती है। सो इसके लिए आपको वेट करना है हमारे नेक्स्ट वीडियो का। सो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड साथ ही आपको अच्छा लगा ये सेशन तो प्लीज कमेंट करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।